गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैंने सेकंड चैप्टर का टेस्ट भी ले लिया है। सो थर्ड चैप्टर में आपने प्ले किया नंबर के साथ और आपने उसमें एचसीएफ एलसीएम और प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर उनके एप्लीकेशन फैक्टर मल्टीपल ये सब सीखा। अब कुछ नंबर से हट करके एक नया टॉपिक आते हैं और वो टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जब मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जाते हैं बुक स्टॉल और वहाँ बोलते हैं सर मुझे ज्योमेट्री बॉक्स दे दो, सर मुझे ज्योमेट्री बॉक्स दे दो। ज्योमेट्री बॉक्स क्यों बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री वर्ड उसका क्यों पढ़ा, क्योंकि उसमें जितना भी मटेरियल होता है उस बॉक्स में वो सारा ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। पेन, you can draw anything, you can write anything, and pencil, you can draw anything, you can write anything. Eraser, if you are drawing anything अगर want to erase that आप उसको erase कर सकते हो। And scale, you can draw line segment, anything whatever you want. Protector, compass, divider, set square, and sharpener, these all kind of thing is used for the geometry purpose. Geometry purpose means drawing purpose, written purpose, ठीक है। सो अब उसी से रिलेटेड ज्योमेट्री बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। सो इसमें उसी से रिलेटेड कि उससे कैसे हम चीज़ों को ड्रॉ करें, कैसे हम फिगर को ड्रॉ करें, कैसे लाइन को ड्रॉ करें, कैसे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करें और वो होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, इसके बारे में वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो हम सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट से ही हर चीज़ ड्रॉ होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ एनीथिंग सो फर्स्ट यू नीड टू put the pointer of pencil or pen on the पेज पर सबसे पहले आप अपने पेंसिल के पॉइंटर पेंसिल के पॉइंटर को या पेन के पॉइंटर को रखते हो। तो जैसे ही आपने रखा तो वहाँ क्या एक बन गया, एक टिप बन गया, एक पॉइंट बन गया। जितना मोटा जितना थिक उसका पॉइंटर होगा उतना ही थिक वो पॉइंट भी होगा, जितना थिन जितना शार्प वो निडल होगी या फिर उस पेन का पॉइंट होगा उतना ही शार्प वो पॉइंट हो जाएगा कि नहीं, यस या नो। तो अब पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, दैट बाय अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर में आपने एक डॉट बनाया और वो जो डॉट है वो डॉट ही पॉइंट कहलाएगा। शार्पर द टिप थिनर विल बी द डॉट, दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टीनी डॉट विल गिव यू इन एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा डॉट होगा कि वो दिखेगा ही नहीं आपको और वो जो ना दिखने वाला डॉट है वही पॉइंट का डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। अब पॉइंट कैन बी डिटरमाइन बाई टू अ लोकेशन। पॉइंट जो है वो किसी भी लोकेशन को डिटरमाइन करता है। आई थिंक सभी लोगों ने जीपीएस यूज़ किया होगा, आपने मोबाइल में जीपीएस का यूज़ किया होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हो, कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो एंड यू डोंट नो द लोकेशन वेयर आर यू गोइंग, आप जिधर जा रहे हो कि लोकेशन आपको नहीं मालूम है, सो यू फास्टली ओपन योर डिवाइस, आप उसको डिवाइस को ओपन करते हो, उसके बाद तुरंत अपनी लोकेशन को सर्च करते हो, जो भी लोकेशन पे आपको जाना है, और वहाँ पर जैसे ही सर्च करते हो वो लोकेशन गूगल मैप में खुल के आती है और वहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पर आपको जाना होता है एक पॉइंट बनता है ब्लिंक करता है। याद करो, समझ में आता है ब्लिंक क्यों करता है, क्योंकि वो पॉइंट है एक, उस पॉइंट पे आपको जाना है, उस लोकेशन पे आपको जाना है। तो पॉइंट पे जाना है दैट मीन्स उस लोकेशन पे जाना है, दो सेम चीज़ें। एक
दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स पॉइंट जो होगा वो किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कैसे आप कहाँ कहाँ से पॉइंट बन सकते हैं, कंपास है, इफ़ यू आर ड्राइंग अ सर्कल विद बाय यूजिंग द कंपास, सो सबसे पहले पॉइंटर को आपको रखना होगा, तो वो पॉइंटर के चारों तरफ तो बन जाएगा सर्कल, बट किसके थ्रू बना, पॉइंट के थ्रू बना। ठीक है ना, टिप के थ्रू बना, या शार्प पेंसिल टिप, पॉइंटर एंड निडल टिप। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये देखिए आपका है, पॉइंट को ऐसे टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बी सी आप इसको बोल सकते हो, दीज आर रीड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। समझ में आ गया होगा। इसमें आपका वर्क क्या है, इसमें वर्क ये है, आपने अपने डेली लाइफ में कुछ पॉइंट के एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना है, उन्हें लिखना है, और आपको आइडेंटिफाई 5, मोर देन 5 एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है। ठीक है ना, पॉइंट के, जैसे कि आप जानते हो स्टार इन द स्काई, यहाँ से देखते हो तो एक छोटा सा टिप नज़र आता है ना, नीचे से आप देख रहे हो तो एक छोटा सा टिप नज़र आता है, क्या नज़र आता है, पॉइंट। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऑब्जर्व करने हैं, उनको माइंड में थिंक करना है, जिससे कि आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो आप इसको जो है देख करके, सोच करके आप इसको ट्राई दिस है आपका ये बुक का, और आप रफ कॉपी में इसको लिखोगे, मुझे दिखाओगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, और इसके 5 सिचुएशन, 5 मोर देन 5 सिचुएशन आपको लिखनी है। इसके आते हैं लाइन सेगमेंट। अब ये एक ऐसा पार्ट है जो कि पॉइंट से मिलकर बना है। ये एक ऐसा पार्ट है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो विदाउट पॉइंट बनी हो, हर एक चीज पॉइंट से मिलकर बनी है। ठीक है ना। सो अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट सभी लोगों ने पढ़ा होगा। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, मीन्स एक स्टार्टिंग और एक लास्ट वाला। 2 एंड पॉइंट मीन्स एक लेफ्ट में एक राइट में, जैसे आप फिगर में भी देख पा रहे होगे, ए एंड बी आर द एंड पॉइंट। ठीक है ना। एंड इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, इफ आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके सारी एजेस देखो, गौर से देखो, सारी एजेस में एक पॉइंट, लेफ्ट में एक, राइट में एक लेफ्ट में एक, राइट में एक, अप डाउन ऐसे करके पॉइंट है, तो वो सारी एजेज आपकी लाइन सेगमेंट ही कहलाएंगी। ट्यूबलाइट आपके घर पे होगी, कोई भी पेपर ले लो, पोस्ट कार्ड पेपर, न्यूज़पेपर, डायरी, पेन, पेंसिल, उसमें जितनी भी एजेज हैं वो सारी लाइन सेगमेंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अ लाइन। लाइन क्या है, व्हाट इज लाइन? सो इट इज़ अ ब्रॉड टॉपिक, इसके कुछ पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लाइन आप सोचो, आपके पास है 10 सेकेंड, लाइन की एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आप फाइंड करो जो आपको अर्लियर क्लासेस में बताई गई हो। थिंक अबाउट इट। Yes, student. So I know very well that you think that you thought a good idea about line, that you thought correct definition of line, that a line has no end point। क्या आपने यही सोचा होगा कि लाइन पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, बिकॉज लाइन सेगमेंट एक अगर एग्जाम्पल है जो कि आपको अबव दिया गया है, इसमें ए एंड पॉइंट और बी एंड पॉइंट को अगर कंटिन्यूअसली साइड में, एक ए को लेफ्ट साइड में, बी को राइट साइड में कंटिन्यूअसली एक्सटेंड कर दिया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो ये ही एक लाइन बन जाता है। ठीक है ना। इफ लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल को आप एक एंड पॉइंट को लेफ्ट साइड में और दूसरे एंड पॉइंट को राइट साइड में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते जाओ, जिसका कोई एंड ही ना हो, तो ऐसी लाइन कहलाती है। ठीक है ना। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। सपोज दैट अ लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंड बियॉन्ड ए इन one direction and B in other direction continuously, so this kind of model is known as line। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपको फिगर में मैंने बनाया है,
अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि लाइन को रिप्रेजेंट, लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। लाइन सेगमेंट को ये देखिए लिखा हुआ है, जब मैंने पॉइंटर को रखा हुआ है ए बी, और ए बी में ऊपर देखिए एंड पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिएगा ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंटेड बाई ए बी, यहाँ पर एरो लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये दोनों साइड इनके एंड पॉइंट एक्सटेंड हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और लाइन सेगमेंट को ऊपर जैसे मैंने आपको बताया वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बी पे आप ऊपर लाइन बनाओगे तो वो हो जाएगा लाइन, और ए बी के ऊपर अगर आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया तो वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का एग्जाम्पल हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो आप इसको इस टाइप में ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आती है तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आप लिखोगे। ये नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है, आप यू कैन राइट इन ओन योर इन योर ओन वर्ड, एंड यू कैन टेक एनी पॉइंट इन प्लेस ऑफ ए एंड बी। आप ले सकते हो पी एंड क्यू, कुछ भी ले सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ लाइन, हाउ मेनी टाइप ऑफ लाइन। सो लाइन के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट दैट मीन्स क्रॉस, मीन्स कोई ऐसी दो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें और क्रॉस करके किसी कॉमन पॉइंट में मीट हो तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है ना। आपने डेंजर का साइन देखा होगा, देखा है। डेंजर में ऊपर कंकाल बना होता है, नीचे नीचे ऐसे करके क्रॉस बना होता है, तो बीच में वो दोनों लाइनें बीच में कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो वो कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सभी लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन देखा है। मल्टीप्लाई के साइन में क्या होता है, दो लाइनें होती हैं जो एक बीच में कॉमन पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, और तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसको पढ़ लेते हैं। लुक एट द डायग्राम, L1 एंड L2 आर लाइन दैट आर पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट P. We say L1 and L2 intersect at P. If two lines have one common point, they are called intersecting line. ठीक है ना। अब यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है देखो, L1 ये लाइन है और L2 ये लाइन है, ये एक कॉमन पॉइंट P पर मीट कर रही हैं। दैट मीन्स इफ टू लाइन्स दैट हैव वन कॉमन पॉइंट दैट मीट एट कॉमन पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना। अब इसमें लेटर एक्स का एग्जांपल ले सकते हो, क्रॉसिंग रोड्स का एग्जांपल, क्रॉस रोड जो होती वो भी इसका एग्जांपल है, क्योंकि वो क्रॉस रोड का कॉमन पॉइंट है। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको डेंजर साइन बताया। पैरेलल लाइन क्या होती है, व्हाट इज पैरेलल लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का बिल्कुल डिफरेंट, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट पे, पैरेलल लाइन डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है ना, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दैट मीन्स नहीं करती हैं। ठीक है ना। लाइन है तो वन डायरेक्शन अदर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही होंगी, और ये टू लाइंस हैं जो आपस में, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन में टू लाइन थी जो इंटरसेक्ट कर रही थी कॉमन पॉइंट पे, पैरेलल लाइन में वो लाइन होंगी और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और उनकी बीच की डिस्टेंस ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल होगी। समझ में आ गया सबको, आई थिंक। दैट मीन्स दे आर द टू लाइन which do not intersect each other, and the distance between both will equal each other, will equal at every point, not each other, will equal at every point। ठीक है ना। जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी डायमेंशन होंगे, जितने भी सेगमेंट होंगे, उन सेगमेंट में हर जगह उन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी और वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइनें पैरेलल लाइन कहलाती है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम के ऊपर एक L1 लाइन है और नीचे L2 लाइन है। ये L1 और L2 के बीच में डिस्टेंस सेम है और ये कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं। ये प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे प्रोड्यूस होती जाती हैं और कभी भी आपस में मीट नहीं करती। दैट मीन्स अगर इसका एग्जाम्पल लें हम रेलवे लाइन, तो आप रेलवे लाइन देखो कि कहाँ हज़ारों किलोमीटर तक चली जाती हैं और कभी भी मीट नहीं करती। उनके बीच के डिस्टेंस सेम होती है। अगर थोड़ा सा भी उनके बीच के डिस्टेंस थोड़ी सी भी कम हो गई तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी रेल के लिए, ट्रेन के लिए हो जाएगी कि नहीं। तो दैट मीन्स ये लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिनके बीच के डिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेम रहती है।
अब आते हैं टेबल टॉप। सभी लोगों ने टेबल टॉप देखा होगा, उसके आपस में अपोजिट लाइंस, अपोजिट एजेज होती हैं, उनका कभी भी मीटिंग नहीं होता है। एडजेसेंट एजेज का तो मीटिंग हो जाता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, बट जो अपोजिट एजेज होती हैं उनका कभी मीटिंग नहीं होता है। वो आपस में इक्वी डिस्टेंस होती हैं और कभी भी मीट नहीं होती है, तो वो पैरेलल एजेज, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। उसके बाद आता है रे। व्हाट इज रे? तो रे भी एक मिलकर बनाया है पॉइंट से, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पोर्शन। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है दैट रे हैज वन एंड पॉइंट एंड अदर पॉइंट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, इसमें एक तो एंड पॉइंट होता है बट अदर पॉइंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अपने छत पर खड़े होकर के सभी लोग टॉर्च जलाओ। तो टॉर्च क्या है? वो टॉर्च क्या है? वो टॉर्च है एग्जाम्पल किसका? रे का। क्योंकि आपके हाथ में टॉर्च है तो सोर्स इज द एंड पॉइंट, बट जो लाइट एक्सटेंड हो रही, जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी कोई एक डेफिनेट डिस्टेंस नहीं है कि वो कहाँ तक जा रही है। ठीक है ना, दैट मीन्स रे का एक एंड पॉइंट तो प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूस, और एक एंड पॉइंट एक डेफिनेट पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सनलाइट भी ले सकते हो, और बीम लाइट फ्रॉम द लाइट होम लाइट हाउस। तो ये आपका एक, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, दैट मीन्स पी इज द वन एंड पॉइंट एंड अदर पॉइंट ए इज प्रोड्यूसेस कॉन्टिन्यूसली इन राइट साइड। सो पी ए के ऊपर रे का साइन, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। कुछ इसके ट्राई दीज हैं जो कि मैं आपको वर्क में दूंगा, होमवर्क में। सो मेक श्योर कि आप लोग सभी लोग इसको पूरा का पूरा वीडियो को वॉच करो, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 मैं आज ही आपको दे दूंगा। एक ट्राई दीज और पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। 2 दिन से आप लोग एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, कोई वर्क नहीं, किसी ने होमवर्क भी नहीं दिखाया मुझे कल की डेट में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था टेस्ट पेपर का। सो मेक श्योर कि आप आज ये पूरा वर्क करोगे और सभी लोग होमवर्क दिखाओगे। नाइदर आई विल कॉल योर पेरेंट्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।